न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव ने आज एक बार फिर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर जोरदार कटाक्ष किया और कहा कि राजा साहब का तिलिस्म अब टूटने लगा है और यही वजह है कि पूर्व सांसद सुधा यादव को संसदीय बोर्ड में शामिल किए जाने के बाद राव इंद्रजीत सिंह खेमे के मंत्री और कुछ विधायक सुधा यादव को बुके लेकर बधाई देने पहुंच रहे हैं। चिरंजीव राव आज रेवाड़ी में किसानों की पंचायत में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बिहार के डिप्टी सीएम अपने साले तेजस्वी यादव के गुरुग्राम स्थित मॉल पर हुई छापेमारी को लेकर चिरंजीव राव ने कहा कि इस तरह छापेमारी कराकर सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। जहां तक इस रेड का सवाल है तो इस मॉल के उद्घाटन पर स्वयं मुख्यमंत्री मनोहर लाल आए थे, तो इसका जवाब भी मुख्यमंत्री देंगे कि आखिर इस मामले में क्या लेन देन है। वहीं सोनाली फोगाट की मौत के मामले में उन्होंने उचित जांच कराए जाने की बात कही। इसके अलावा हरियाणा में सरकारी स्कूल बंद करने को लेकर उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार नहीं चाहती कि प्रदेश का युवा बढ़े और आगे पढ़े और आगे बढ़े। यही वजह है कि साल 2014 से अब तक प्रदेश में 500 से अधिक स्कूल बंद हो चुके हैं। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। की जो सही बातें हैं, जो मांगे हैं, उनको सुनना चाहिए। और जिस तरह से आपने देखा होगा किस तरह से हमारे करीबन 100 से ज़्यादा स्कूल हरियाणा के अंदर बंद किए गए और हमारे ज़िले के अंदर भी 10 स्कूल जो बंद किए गए हैं, इसका सीधे से अर्थ यही बनता है कि ये चाहते हैं कि यहाँ का जो युवा है वो पढ़ लिख ना जाए, क्योंकि अगर पढ़ लिख जाएगा तो वो सवाल करने लग जाएगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो सोच यहाँ के राजा महाराजाओं की थी, वो चाहते थे कि यहाँ के लोग ना पढ़े, वही सोच ये बीजेपी लेके आ रही है कि पूंजीपंथी जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। आप देखिए आज हमारे जो अडानी जी हैं वो देश के अंदर चौथे नंबर पे पहुंच गए हैं, देश के विश्व के सबसे अमीर लोगों के अंदर। कोविड काल के बाद ऐसा क्या उन्होंने कमाई करी कि वो चौथे नंबर पे पहुंच गए, और अंबानी जी हैं वो भी लगातार अमीर होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दो लोगों को आगे बढ़ाने का काम देश के दो लोग कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से लगातार स्कूलों के बाहर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो कह रही पोस्ट खत्म कर दी। तो क्या मानते हैं आप, जो ये पॉलिसी, जो ट्रांसफर ड्राइव पॉलिसी गवर्नमेंट चला रही है? नहीं, आपको वही मैं बताना चाह रहा हूँ। 2014 से अब तक करीबन 500 से ज़्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। तो क्या कारण है, जबकि सरकार ये कहती है कि इनका मकसद ये है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ, और उसके उलट ये काम करने लग रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं। कुछ लड़कियों के स्कूल भी बंद हुए हैं हरियाणा के अंदर। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो इनकी मानसिकता है वो ये दर्शाती है इसके अंदर कि ये चाहते ही नहीं कि शिक्षा का विस्तार कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर और देश के अंदर हो। जी, आप देखिए, मैंने पहले भी ये बातों को कहा है, जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा लगातार विपक्ष के जितने भी लोग हैं उनके ऊपर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है। पिछले दिनों में आम आदमी पार्टी के जो डिप्टी सीएम हैं उनके ऊपर रेड हुई। कल जिस तरह हमने देखा होगा जब उनको आरजेडी को, कांग्रेस को और जेडीयू को अपना प्रूव करनी थी मेजॉरिटी, उसी दौरान उनके ऊपर आईटी के और ईडी के रेड डाले गए और किस तरह से टीएमसी के ऊपर हुआ गया। और किस तरह से आपने देखा होगा राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ईडी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सोच इनकी है कि जितना हो सके विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाए। आपके साले साहब हैं, उनको टारगेट बना के कार्रवाई की जाए? मुझे लगता है उनको नहीं, आप देश भर में देख लीजिए जितने भी विपक्ष के लोग हैं, चाहे आपने चुनाव के समय देखा होगा समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी को उन्होंने टारगेट किया। अभी पिछले दिनों में आपने देखा होगा जेडीयू के कुछ मंत्रियों को टारगेट किया, कल आरजेडी के लोगों को किया, कांग्रेस के लोगों को भी किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक आप देखिए विपक्ष के जितने भी लोग हैं उनकी आवाज़ को दबाने का काम ये कर रहे हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि अगर विपक्ष की आवाज़ इसी तरह दबाई जाएगी कि तो किस तरह से लोगों की जो आवाज़ है वो लोगों तक पहुंचेगी। तेजस्वी के नाम एक मॉल का भी जिक्र आ रहा है गुरुग्राम। आप लोगों को पता होगा कि कल तेजस्वी ने उसकी बात कह भी दी है, और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो स्वयं जब उसका उद्घाटन हुआ था वहाँ पर वो गए थे, तो उसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा कि क्या उनका लेन देन उसके अंदर हुई है। सोनाली फोगाट की मौत या फिर शादी? देखिए, उसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सोनाली फोगाट का जो हुआ है उसकी उचित जांच वहाँ पर होनी चाहिए। और पिछले 2-3 दिनों में और भी घटनाक्रम आप देख रहे होंगे कि हरियाणा के अंदर, अहिरवाल के अंदर, दक्षिण हरियाणा के अंदर हुआ है। कुछ जो मंत्री है हमारे राजा साहब के, वो भी सुधा यादव जी के यहाँ उनको बुके भेंट करते हुए नज़र आ रहे थे, और कुछ विधायक जो हैं उनके पाले के हैं वो भी वहाँ जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो तिलिस्म है राजा साहब का वो टूटने लग रहा है।